जय हिंद एवरीवन। आज हम इस क्लास में सोल्व करने वाले हैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट 18। इससे पहले 17 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। यदि आपने उन सॉल्यूशनों को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, और यदि पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने मॉक टेस्ट हैं या क्लासेस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले ही इन टेस्टों को टेलीग्राम पर सेंड कर देता हूं, ताकि आप सेल्फ से इन टेस्ट को लगा सकें, उसके बाद इस सॉल्यूशन को देख सकें और ये पता लगा सकें कि आपकी गलती कहाँ पर हुई है और किस वजह से हुई है। तो आई होप आपने वो सोल्व कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं आज के सॉल्यूशन पर। देखिए आज का बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा पैसेज आपके लिए, क्योंकि इस पैसेज में आपको नया पैटर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे पहले हम क्या करते हुए आ रहे थे कि उन क्वेश्चनों को करते थे जो क्वेश्चंस उस पैसेज से रिलेट करते थे या फिर डायरेक्ट मिल जाते थे, बट अब इस पैसेज में आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप आपने अच्छे तरीके से किया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पढ़ने से पहले आपको एक बार क्वेश्चन पर नजर मार लेनी है और क्वेश्चनों को रीड कर लेना है, ताकि आप एक एजम्पशन लगा सकें कि क्वेश्चन आखिर पूछे किस तरीके से गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्राउड। नेक्स्ट है, द एक्सप्रेशन टेम देयर स्प्राइट इन द पैसेज मीन्स का मतलब बताना है। और फोर्थ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज। एंड द लास्ट वन। वैसे तो बच्चों आपको 4 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट ये पैसेज अच्छा था, क्वेश्चन अच्छे बनाए थे, इसलिए मैंने 5 ले लिए। कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही आएंगे वैसे तो, बट 5 भी आ सकते हैं, देख के रखना। अकॉर्डिंग टू द राइटर, द राजपूत ऑक्यूपाई द एन ऑनर्ड प्लेस इन द हिस्ट्री बिकॉज। अब देखिए आपने क्वेश्चनों को रीड किया और ये पता लगा लिया कि हाँ ये किस पेज पर है। मतलब आपको पैसेज बहुत डीपली पढ़ना होगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थीम भी पूछी गई है, एक मीनिंग भी पूछा गया है, और कुछ ऑप्शंस देकर ये भी पूछा गया है कि इनमें से क्या पैसेज से है या नहीं है। तो इसलिए ऐसे पैसेजों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद कंप्लीट का हम समरी देखेंगे। द राजपूत occupy an honored place in the history of India. They were a warlike people, proud and patriotic. They were zealous of their honor and would lay down their lives to uphold it. They loved their homes and fought bravely to defend the honor of their women folk. Nothing would take poverty only increased their power of resistance. None could fight like them. Their motto was better death than dishonor. तो आपने मतलब कंप्लीट रीड करके ये तो जान लिया होगा कि ये किसके बारे में है। ये है राजपूत के बारे में, कि राजपूत कौन होते हैं, जो या फिर कौन होते थे हिस्ट्री में, कि जो वार लाइक पीपल थे, जो अपने मतलब देशभक्ति करते थे, देश के लिए लड़ते थे, एक एंथुसियाज्म था उसमें कि लड़ने के लिए, अपने ओनर को बचाने के लिए, और सबसे ज्यादा बेस्ट कि वुमेन को की रेस्पेक्ट के लिए। तो इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम जानते हैं कि क्या हम लगा पाएंगे नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेंट्रल थीम ऑफ पैसेज। अब सेंट्रल थीम पूछी गई है हमसे, तो जरा ध्यान से पढ़ना। आप आपका गलत हो सकता है, सही हो सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। द प्राइड ऑफ द राजपूत। तो राजपूत के प्राइड के ऊपर है। राजपूत एंड देयर सेक्रीफाइस। द राइज एंड फॉल ऑफ राजपूत। राजपूत द स्पिरिटेड हीरोज ऑफ। तो अब हमें बताना होगा। देखिए यहाँ पर प्राइड का वर्ड सिर्फ एक बार ही बोला गया है, और उसमें भी बहुत ऑप्शन थे, पैट्रियोटिक और पीपल, तो इसलिए हम ये वाला ऑप्शन नहीं चुन सकते। हमें एक ऐसा थीम बतानी होगी जो कंप्लीट हमारे पैसेज को रिप्रेजेंट कर सके। राजपूत एंड देयर सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस हो सकते हैं बट कंप्लीट नहीं बताया गया, सिर्फ उनके बारे में बताया गया है। द राइज एंड फॉल। तो राइज एंड फॉल तो है नहीं।
बट राजपूत द स्प्राइटेड हीरोज, इसके बारे में बताया गया है कि उनमें कितना एंथुसियाज्म, कितने स्प्राइटफुल थे वो अपने लाइफ को लेकर, ठीक है। तो इसमें फोर्थ हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द प्राउड। देखिए प्राउड के दो मीनिंग होते हैं, एक तो मतलब अच्छे वे में होता है, पॉजिटिव वे में, जिसमें होता है विश्वास करना, अपने पे बिलीव बिलीव होना। सेकंड होता है ओवर बिलीव होना, घमंड करना, ठीक है, घमंड करना। तो काइंड, तो इसका सिनोनिम होगा मतलब काइंड नहीं, कह सकते कॉवर्डली, कर्टियस नहीं। देखिए इसका एंटोनिम जो होगा या फिर अपोजिट जो होगा वो हम्बल होगा, ठीक है। तो प्राउड जो होते हैं वो हम्बल नहीं होते, थोड़ा एरोगेंट टाइप में होते हैं, बट हम्बल इसका एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन टैम देयर स्प्राइट्स, तो इसका मतलब क्या था, कर्व देयर एंथुसियाज्म, arouse their enthusiasm, suppress their ambitions, develop their courage। तो ये तो नहीं होगा, तो हमारा सही होगा curb their enthusiasm। तो कर्व का मतलब होता है बच्चों कंट्रोल, क्या होता है, कंट्रोल। तो आई होप आपको थर्ड भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, राजपूत अचीव एमिनेंस इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर ग्रेट ब्रेवरी। मतलब जो नोट ट्रू है, तो यानी कि ये तो सही है बिल्कुल। दे वुड फाइट फॉर अनहोल्डिंग अपहोल्डिंग वुमेन्स ऑनर, बिल्कुल सही बात है। द मोमेंट ऑफ डेंजर दे वुड एग्जिबिट ग्रेट करेज, हाँ जी बिल्कुल। दे कुड नॉट फेस द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी, नहीं ये गलत है, उन्होंने किया था पॉवर्टी को भी फेस, देखिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द राइटर द राजपूत ऑक्यूपाई एन ऑनर्ड प्लेस इन हिस्ट्री बिकॉज दे वर fond of wars, okay, they were proud of their war, they were jealous of people's honor, they lived and died upholding their self respect। तो मोस्ट सुटेबल हमारा ये फोर्थ ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये पैसेज अच्छा लगा होगा, इसे दोबारा से समझना, और इस तरीके के पैसेज अब प्रेजेंट में आएंगे आपके। चलिए सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बताना हमें रोंगली पोर्शन, मतलब एरर बतानी होगी, जो ग्रामेटिकल एरर है गिवन स्टेटमेंट है, गिवन सेंटेंस में, यदि नहीं है तो हम नो एरर लगा सकते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड ओनली लिटिल मनी, तो बताइए किस पोर्शन में एरर है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड ओनली लिटिल मनी, देखिए लिटिल से पहले मतलब लिटिल खुद में एक मतलब मनी के लिए लिटिल तो आता ही है, क्योंकि जो होते हैं फ्यू, वो होता है काउंटेबल नाउन के लिए, वो लिटिल यूज किया जाता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसकी वजह से हमें लिटिल का यूज सही है, बट यहाँ पर ओनली का यूज सही नहीं है। तो ओनली की जगह पर हम ए या फिर दा का यूज करेंगे, ए लिटिल या फिर दा लिटिल, वो डिपेंड करता, बट एरर हमारी सेकंड पोर्शन में होगी ओनली। सेवंथ क्वेश्चन, वन ऑफ द प्लेयर्स, देखिए ये बात मैं आपको कॉन्सेप्ट की क्लास में बता चुका हूँ, जब भी वन ऑफ की बात की जाएगी तो वो मैनी में से पूछी जाएगी, तो यहाँ पर प्लूरल होता है। तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पर सिंगुलर यूज कर देते हैं, जिससे बच्चे देख नहीं पाते, तो याद रखना है सिंगुलर नहीं प्लूरल यूज होगा। तो वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ टीम वर, अब देखिए जो वर आया ना, ये प्लेयर्स के लिए नहीं आया, ये आया होता है वन के लिए, और वन के लिए वर नहीं वाज का यूज होगा। तो एरर हमारी किस में, सी पोर्शन में, और करेक्ट क्या होगा, वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन, चूज द सुटेबल वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। अब ईच ब्लैंक के लिए हम एक वर्ड बताना होगा जो उसे मीनिंगफुल बनाएगा। माई फ्रेंड डैश एट 7 दिस मॉर्निंग, तो हमें बताना होगा टुक अवे होगा, गोट अप, लेफ्ट अप, या केप्ट अप। तो जब मॉर्निंग की बात कर रहा है तो गोट अप की तरफ जाएंगे, गेट अप होता है, लेकिन ये पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट की वजह से सेकंड फॉर्म का यूज होगा, जिसकी वजह से हमारा सही आंसर होगा गोट अप। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं,
अ लेडी डैश आई नो हेल्प्ड मी। इसके फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए क्या आएगा, अ लेडी डैश आई नो हेल्प्ड हिम मी। देखिए यदि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पर ये लेडी है, तो लेडी को यहाँ पर सब्जेक्ट मिल चुका है और उसके बाद इसकी वर्ब ये रही, तो ऑलरेडी सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर बन रहे हैं, तो उस केस में हम सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। पहली चीज, यदि आपको ये लिविंग थिंग्स सब्जेक्ट है या लिविंग थिंग्स के बारे में बात करा तो विच और दैट का यूज नहीं करते। यदि आपको हु और हुम दिया हुआ है तो, और हु यूज होता है सब्जेक्टिव केस में, हुम यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, इसलिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, द लेडी हुम आई नो हेल्प्ड मी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बाकी आप हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास देख सकते हैं, टॉप 50 आपको इंग्लिश ग्रामर की कॉन्सेप्ट कराए हुए हैं। आप उन्हें अच्छे तरीके से देख कर जाना एग्जाम से पहले, चाहे वो एक दिन में ही आपको खत्म क्यों ना करना पड़े। बाकी मैं एक मैराथन लेकर आऊंगा जिसमें टॉप 50 एक ही क्लास में खत्म करा दूंगा, ठीक है, रिवीजन तौर पर। देखिए, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, और हमें प्रीपोजिशन बतानी होगी कि 10th क्वेश्चन है, ही अटैक्ड डैश इंग्लैंड वंस अगेन। देखिए अटैक्ड के बाद यहाँ पर इस सेंस में नो प्रीपोजिशन होगी, ठीक है, किसी को इन्वेड करने के लिए बात की गई है, तो ही अटैक्ड ओन इंग्लैंड नहीं होगा, सबसे ज्यादा यही मार्क होगी, ओन नहीं होगा, नो प्रीपोजिशन आएगी, सिर्फ ही अटैक्ड इंग्लैंड वंस अगेन। नेक्स्ट हमारा फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। देखिए जो गिवन वर्ड है आपको उसका हमें एडजेक्टिव बताना है, तो पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये जो गिवन वर्ड है वो भी ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है, और मैंने आपको वर्ड फॉर्मेशन में समझाया हुआ है और चीजें बताई भी है, आप उन्हें अच्छे तरीके से देख कर जाना। इसका एडजेक्टिव बताना है तो ई आर लगा दीजिए, वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाता, और कंपैरेटिव डिग्री में भी क्या यूज होता है, एडजेक्टिव, और सुपरलेटिव डिग्री में भी क्या यूज होता है, एडजेक्टिव। तो ई एस टी लगाने पर हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है, और ई आर लगाने पर हमारा कंपैरेटिव डिग्री। तो नाइसर हमारा सही होगा, ये भी एडजेक्टिव, ठीक है, नाइसिंग नहीं होगा, नाइसली नहीं होगा, और वेरी नाइस नहीं। चलिए 12th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड। अब हमें करेक्ट स्पेल्ड बताना है कि इसमें करेक्ट स्पेल्ड क्या है। देखिए डिसिपल गलत, डेसिपल गलत, डेसिपल डबल एस सारा नहीं गलत, तो यहाँ पर सही होगा डी आई एस सी आई पी एल लिखना, ठीक है, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द करेक्ट चेंज ऑफ नरेशन। अब हमें नरेशन बताना है कि इसका सही नरेशन क्या होगा। ही सेड अलास आई एम अनडन। देखिए ये क्या होता है, ये होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन। तो एक्सक्लेम्ड आता है, मैंने आपको टॉप 100 नरेशन कराई हुई है, आप उस क्लास को देख लेना, आपको जितने भी डाउट है नरेशन को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड पैथेटिकली दैट ही वाज अनडन, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। और मैं बता दूं पैथेटिकल का मतलब होता है उदासीनता के साथ या फिर दयनीय कंडीशन, दयनीय स्थिति, दयनीय भाव, ठीक है, दयनीय भाव के साथ, तो रिग्रेट है उसे इस बात का। और यदि एक्सक्लेम्ड विद सोरो होता तो वो भी हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा करेक्ट वॉइस बतानी है आपको एक्टिव पैसिव में से, और ये आपको एक्टिव दिया हुआ है उसका पैसिव बताना। तो हु गेव यू परमिशन टू एंटर। अब आप सभी को पता होगा कि हु वाले बाय हुम से बनते हैं, बाय हुम, या फिर हुम हु लगाकर लास्ट में बाय आ जाता है, तो दोनों ही कंडीशन में मैंने आपको क्लास करा रखी है। टॉप 100 एक्टिव पैसिव बाय सचिन तोमर डाल देना, या फिर इंग्लिश बाय सचिन तोमर, आपको क्लास दिखाई देगी, वो आप करके जाना, ठीक है, ये कर लेना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ये गेव है, पहली बात पास्ट है, और पास्ट का हमें वाज या वर्ब में चेंज होगा, बट यू है तो हमेशा वाला होगा, तो वाज वाला ऑप्शन नहीं होगा। बट हमें बताया क्या होता है, हु गेव का यू का हो जाएगा बाय हुम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर, फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आती, सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की वजह से सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है।
नेक्स्ट देखते हैं 15th क्वेश्चन, मर्डर ऑफ किंग। अब हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए इसका क्या होगा। तो मर्डर ऑफ किंग को क्या बोलते हैं? रेजिसाइड। तो राजा से याद कर लीजिए रेजिसाइड, राजा रेजिसाइड। बाकी होमिसाइड का मतलब होता है मानव की हत्या, पैटिसाइड की मतलब तो होता है ब्रदर की हत्या, ब्रदर की हत्या, और पेरिसाइड मतलब फादर की हत्या। तो आप इन्हें कर लेना अच्छे तरीके से। 16th क्वेश्चन देखते हैं, द गर्मी इसमें बताना है इडियम्स फ्रेज का। तो देखिए आपको कंप्लीट सेंटेंस में दिया जाएगा या फिर एक वर्ड भी आ जाए, ऑफ डिस्कॉर्ड। तो ये तो मैंने कई बार आपको समझाया हुआ है, कराया हुआ है। इसका मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिमिलर ऑफ द वर्ड, मतलब हमें सिमिलर बताना, सिनोनिम बताना। और सिनोनिम की क्लास चल रही है बच्चों 200 प्लस वर्ड एक क्लास में जा रहे हैं, और 5 क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो इन्हें आप एग्जाम से पहले जरूर करके जाना, आपके वो कैम में से गलत नहीं होंगे, ये मेरी श्योरिटी है। तो देखिए मैनेज, मैनेज का मतलब, मैनेज का मतलब होता है थ्रेड, डेंजर, डेंजर खतरा। और खतरे में आपका सिमिलर मीनिंग क्या आएगा? रिक्वेस्ट नहीं, प्रेयर नहीं, कर्ज नहीं, थ्रेट। थ्रेट इसका सही होगा। और कर्ज का मतलब क्या होता है? कर्ज का मतलब होता है अभिशाप, अभिशाप कह लीजिए, अभी पाप कह लीजिए, वो है अभिशाप। नेक्स्ट हमारा 18th, इसका भी हमें सिनोनिम बताना है। आपको 2 सिनोनिम आएंगे आपके एग्जाम में, और कोशिश करना ये जो 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम होते हैं, ये बहुत ज्यादा आपके इंक्रीज, नंबर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर का फासला बहुत ज्यादा होगा आपके फाइनल मेरिट को लेकर। तो डेलिनिएट का मतलब होता है चित्रित करना, मतलब शो करना, शो करना। बट इसमें एक मेन है बाय पिक्चर, बाय पिक्चर, पिक्चर के थ्रू शो करना। तो क्योंकि एक्सप्लेन भी है इसमें, तो एक्सप्लेन सही नहीं होगा, आर्ग्यू नहीं होगा, और एक्सपेंड नहीं होगा। पोर्ट्रे, पोर्ट्रे का मतलब होता है चित्रित करना, चित्रित करना। ठीक है, शो करना। नेक्स्ट है हमारा 19th, बट इसमें क्या बताना आपको? करेक्ट अपोजिट मीनिंग बताना होगा, मतलब एंटोनिम बताना होगा। तो गिवन वर्ड का एंटोनिम क्या होगा? कोहेरेंट। देखिए कोहेरेंट का मतलब होता है रीजनेबल, मिला जुला। ठीक है, कोहेरेंट का मतलब होता है रीजनेबल, मिला जुला। बट इसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा इलॉजिकल। तो कोहेरेंट लॉजिकल कह सकते हैं, और इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इलॉजिकल। वैलिएंट, तो वैलिएंट का मीनिंग क्या होता है? ब्रेव। आप इसे याद कर लेना, ब्रेव। करप्ट आप जानते ही हो, करप्ट का मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट। क्या होता है? डिसऑनेस्ट। अनप्रिंसिपल्ड। 20th, डिनाई। डिनाई का मतलब मना करना, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट, स्वीकार करना। क्या है? स्वीकार करना। बाकी एक्यूज आप जानते हो, कर्ज भी ऊपर बता दिया, और एक्सेप्ट के सिवाय। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और ये मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर रहा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि आपने प्रीवियस टेस्ट नहीं लगाए हैं, देखिए मैं आपको एक दिन का टाइम दे देता हूँ, ताकि आप ने जो गलतियां की हैं उनका रिवीजन कर सके। जैसे सपोज करो आपका पैसिव, एक्टिव पैसिव में आपका गलत हो गया, तो उसके लिए आप कंप्लीट क्लास देख लीजिए एक बार मेरी, या फिर प्रैक्टिस कर लीजिए 50-100 क्वेश्चन की, ताकि जो रियल एग्जाम में आए या आगे टेस्टों में आए तो वो गलत ना हो, पहली चीज। दूसरा, आपने यदि पहले के टेस्ट कंप्लीट नहीं किए, उन्हें कर लीजिए। दिन के यदि आप 5 भी करते हैं तो भी 2 या 3 दिन में आप खत्म कर दोगे सारे टेस्टों को। तो अच्छे तरीके से आपकी जो तैयारी है वो हो जाएगी। और लास्ट में मैं इनकी सबकी कंपाइल करके इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा विद सॉल्यूशन। तो आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। बाकी यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, सजेशन चाहिए, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, ओनली मैसेज। और मैं कोशिश करूँगा आपका जो सॉल्यूशन है वो दे पाऊँ। और बाकी अभी जुड़े रहिए, आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, और एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं रह रहे बच्चों, 10 से 11 दिन रह रहे हैं।
अब इस बीच में बस लग जाइए आप जी जान एक करके। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।